ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। काफी लोगों को कंफ्यूजन है सीजन 1 को लेकर के, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वन नाइट स्टैंड देख लीजिए। वो यू मी एंड डेस्टिनी का सीजन 1 है, पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच थे मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद थैंक यू तो बहुत ही छोटा शब्द है। मैं जितना भी तुम्हें थैंक यू बोलूँ कम ही है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने दोस्ती कर ली है ना, और दोस्ती का एक रूल होता है, नो सॉरी नो थैंक यू। आखिर ये जिमिन बात किससे कर रही है? ये है कौन? चेहरा भी नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, वही जाकर देखता हूँ। अच्छा ठीक है जिमिन, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। जिमिन? हाँ जेके बोलो। ये तुम किससे बात कर रही थी और वो कहाँ चला गया? वो मेरा दोस्त है और वो तो चला गया। चलो अंदर चलो। फिर जेके और जिमिन साथ में अंदर आते हैं। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाहर गए थे। हाँ शुभा, शुभा तू कहाँ जा रहा है? शुभा, शुभा तुम कहाँ जा रहे हो? चलो डिनर करना है ना। मुझे भूख नहीं है। बिना डिनर किए कोई सोने नहीं जाएगा। चलो जल्दी डिनर कर लो, थोड़ा सा खा लो। पर चलो चलो चलो। फिर सारे लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा सुनो गाइस, मुझे ना तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज मेरे साथ क्या क्या हुआ पता है तुम लोगों को? अच्छा जिमिन, मुझे ना नींद आ रही है तो मैं रूम पे जा रहा हूँ। यार शुक्र मेरी बात तो सुन के जा। नहीं सच में बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इससे क्या हुआ? मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। नहीं जीके और शुक्र एक साथ कहीं शुक्र कुछ कहना दे। अच्छा जिमिन, मैं देख के आता हूँ दोनों को। अरे पर मेरी बात तो जिमिन जाने दो ने, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात। फिर जिमिन नामजिन को सब कुछ बताने लगती है। अंधेरी रात थी, मैं अकेली रास्ते में और कोई भी नहीं, रास्ता पूरा सुनसान और मैं उस रास्ते में चल रही हूँ, बस चल रही हूँ। फिर शुभा तू वहाँ से ऐसे क्यों चला आया? आज तक तो तू इतनी जल्दी कभी नहीं सोया, आज तुझे नींद आ रही है? हाँ तो नहीं आ सकती क्या नींद? शुभा मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन से दोस्त है हम लोग, मैं तेरा चेहरा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। नींद तो नहीं आ रही है, कुछ और बात है, बता मुझे क्या बात है? कुछ भी नहीं भाई, सच में थोड़ा नींद आ रहा है, मतलब थोड़ा थकान सा हो रहा है, तो जा मैं सो जाता हूँ। शुभा तू मुझे नहीं बताएगा? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मुझसे शेयर करना। नहीं सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं भाग रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं भाग रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। फिर जेके शुगा, अरे हॉबी आना, देखना मैं शुगा से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, पर बता ही नहीं रहा। मुझे पता है शुगा यहाँ क्यों चला आया। हाँ अगर हॉबी ने जेके को बता दिया तो नहीं। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ मुझे पता है क्या हुआ, क्यों आया है वो यहाँ पर। भाई एक्चुअली नहीं हॉबी प्लीज नहीं। फिर क्या? फिर उसने मुझे जकड़ लिया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर वो आ गया। वो कौन? हीरो। क्योंकि ये जिमिन की बातों से बच रहा था। तुझे तो पता है ना जेके भाई कि जिमिन कैसे अपनी बातें बताती है, फुल ऑन ड्रामे के साथ, बस उसी से बचना चाहता था, है ना शुका? हाँ यार ये तो सही बात है। मैं गिरने वाली थी कि उसने मुझे पकड़ लिया और फिर उस विलेन की जो पिटाई की कि मजा ही आ गया और वो दम दबा के भाग गया। अरे वाह, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। स्टोरी नहीं, ये रियल घटना पे आधारित है जो कि मेरे साथ हुई है, मेरे साथ। अच्छा जिमिन, हमें भी इस हीरो से मिलना है, तुम मिलाओगी ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैंने इससे दोस्ती कर लिया है, मैं जरूर कभी लेके आऊंगी इसको यहाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे डैड आके यहाँ पर इतना तमाशा करके गए हैं, इतना तमाशा कि क्या ही बताओ। पैसे मांग रहे थे हमसे और तोड़ फोड़ भी किया। हाँ, उसकी भरपाई कौन करेगा बताओ, कौन करेगा उसकी भरपाई? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। फिर ते घर जाता है तो देखता है कि उसके डैड उसके सामान में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या कर रहे हैं डैड आप? पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे, कैसे पैसे? सारे पैसे तो आपने ले लिए हैं, अब और कौन से पैसे चाहिए? यहाँ तो यहाँ आपने जाके मेरी काम की जगह पे जाके पैसे मांगने लगे। सच में आपकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दी गई है। क्या जॉब से निकाल दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पैसे ला के दो, बस पैसे ला के दो मुझे। क्या करेंगे अपन पैसों का? हाँ, फिर से जाएंगे उड़ा देंगे जुए में और शराब में? नहीं, अब और पैसे नहीं दूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा तूने? नहीं देगा पैसे? हाँ, बेटे बाप का ना सहारा होते हैं, और तेरे जैसा बेटा ना किसी बाप को ना दे। ये क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती शर्म? क्या करेगी बुढ़िया? हाँ, हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, समझी? ये मेरा बेटा है और मैं इसके साथ जो भी करूँ मेरी मर्जी। हाँ, खुद तो कोई काम धंधा करता नहीं है, जब देखो पैसे पैसे करता रहता है। पढ़ाई करने की उम्र में उसको काम करना पड़ रहा है, जबकि तुझे काम करना चाहिए, तुझे उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन खुद तो कोई जिम्मेदारी निभाता नहीं है और बढ़ाया ज्ञान देने। ते बेटा तुम जाओ यहाँ से। नहीं दादी, मैं नहीं जा सकता। बेटा तुम जाओ। सुन, तुझसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसे मैंने अपना पोता माना है। दोबारा मेरे पोते से ऐसी बात बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ते जाके आसपास के कैफे में पता करने लगता है जॉब के लिए, पर कोई भी उसे जॉब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके डैड के बारे में सबको ऑलमोस्ट पता था। कोई भी जॉब नहीं दे रहा है। अगर जॉब नहीं मिली तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा? समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, मैं क्या करूं? ये सब सोचते हुए ते कैफे से बाहर आ रहा था और जेके भी कैफे से बाहर आ रहा था, पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। ये क्या था? ये एहसास आखिर वो है कौन? सुनो, ते जेके की आवाज नहीं सुनता है, वो अपने ही ख्यालों में होता है और वो वहां से चला जाता है। कौन था वो? उसके टच से मुझे इतना अलग एहसास क्यों हुआ? मुझे इतना अजीब फील क्यों हुआ? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं इसे जानता हूँ? हाथ से नहीं, बहुत पहले से। पता नहीं ये क्या हो रहा है मुझे, मेरा सिर इतना दुख क्यों रहा है? आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। फिर जेके घर पहुंचता है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही थी। जेके तू ठीक है? तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? पता नहीं गाइस, मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, आई थिंक तुझे आराम करना चाहिए। हाँ सही बोल रहा है, मैं आराम कर लेता हूँ। आखिर कौन था वो? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे बरसों से जानता हूँ, पर मैंने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन फिर भी अपने अपने से एहसास हो रहा था। पता नहीं, मैं तो उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया, इससे पहले ही वो चला गया। पता नहीं, अगर अगली बार मिला तो पूछूंगा। शायद हो सकता है मैंने उसे पहले कभी देखा हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। छोड़ जेके, आई थिंक तुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। सो जाता हूँ थोड़ी देर। कुकी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। ये क्या? मेरी फेवरेट आइसक्रीम। हाँ, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। थैंक यू सो मच वी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। ये लो, तुम आइसक्रीम खाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। वी अभी तक क्यों नहीं आया? इतना टाइम हो गया है। वी कहाँ हो तुम? वी फिर से वही सपना। पता नहीं कब रुकेगा ये सपना आना। पता नहीं कौन है ये वी, क्यों बार बार ये मेरे सपनों में आता है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। जब मैं रास्ते से जा रही थी तभी उसकी नजर ते पर पड़ती है। और दोस्त, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुछ भी नहीं। तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। नहीं जिमिन, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम मुझे दोस्त नहीं मानते ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं रुको जिमिन,
वो एक्चुअली आज मेरी जॉब चली गई तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। बस इतनी सी बात। मैंने क्या बोला था, जब भी किसी चीज की जरूरत हो अपने इस दोस्त को याद कर लेना। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है, बोलो करोगे? पर काम क्या है? बस किसी का ख्याल रखना है। हाँ ठीक है, रख लूंगा, लेकिन ये बता दो कि वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, तो तुम थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर जिमिन ते को अपने साथ घर ले जाती है। हे गाइस, मैं आ गई। जिमिन यार, कहाँ चली गई थी तू अब तक? तुझे पता है जेके? हाँ, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है किम तेयंग। हाँ, किम तेयंग। क्या हुआ शुगा? तू उसे ऐसे क्यों देख रहा है? पता नहीं यार, मुझे उसे अचानक से देख के ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ। छोड़ हटा इसे। हाय किम तेयंग, मेरा नाम शुगा है। हाय, मैं जी हूँ। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हाँ, हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे गाइस, इसकी ना जॉब चली गई है, कैफे में काम करता था, तो मैं इसे यहाँ ले आई। ये अब से जेके का ख्याल रखेगा, उसका खाना पीना, उसका डाइट चार्ट सब कुछ आज से ते ख्याल रखेगा। पर जिमिन, तुझे क्या लगता है जेके मानेगा? इसलिए उसे मानना पड़ेगा। जो उसके साथ हुआ था हमारे एब्सेंस में, याद है ना? उसकी कंडीशन कितनी ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं नहीं चाहती अब ऐसा कुछ हो, इसलिए ते को जॉब भी चाहिए थी और कम से कम हमारे एब्सेंस में कोई तो रहेगा जेके के साथ। तो इसलिए ते, तुम आज से जेके का ख्याल रखोगे, ठीक है? हाँ ठीक है। लगता है जेके कोई छोटा बच्चा है, कोशिश करूंगा मैं उसे संभालने का। ये कौन नया मेहमान आया है हमारे घर पे? क्या हमारे घर पे? मेरा मतलब ये कौन है? ये भैया, इससे मिलिए, ये किम तेयंग है। ते, ये भैया है और वो भाभी। हेलो भैया भाभी। हाँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। मेरा नाम ते। हाँ, मैं जिन और ये मेरे हस्बैंड आरएम। हेलो, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भाभी, पता है ये वही हीरो है जिससे आप मिलना चाहती थी, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी। क्या सच में? हाँ। ये क्या हो रहा है मुझे? इससे पहले ऐसा फील तो नहीं हुआ कभी भी। आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए दोस्तों के पास। यहाँ अकेले अकेले तो मैं परेशान ही हो जाऊंगा। ते बेटा, तुम इसे अपने ही घर समझो। क्या? अरे भाभी ये सबको बोलती है, उनकी आदत है ये बोलने की। वैसे जिमिन, मुझे कॉल आ रहा है, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे जेके, तुम नीचे क्यों आए? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? वैसे मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जिमिन, हमारे घर पर कोई आया था क्या? अरे हाँ जेके, मुझे वैसे भी उसके बारे में तुमसे बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है, उसे जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे यहाँ पर कुक की और घर की थोड़ी साफ सफाई करने की जॉब दे दी है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना तुम्हें? तुम जानती हो उसे अच्छे से। हाँ, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है वापस अपने रूम पर और ते भी कॉल पे बात करके आ जाता है अंदर। जेके ते को नहीं देख पाता, लेकिन ते जेके को पीछे से जाते हुए देख लेता है। ये सच में गुस्सा नहीं किया? मुझे तो लगा था ये गुस्सा करेगा। जिमिन, तूने जेके को झूठ क्यों बोला कि ये कुक है? हाँ तो क्या बोलती, उसका केयर टेकर है? अगर ऐसा बोलती तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाता। हाँ, पर झूठ बोल के कैसे केयर करेगा वो? ते, तुम्हें पता है ना, तुम्हें इसकी केयर करना है। क्या ये है जेके? हाँ, यही है जेके। मुझे तो लगा था जेके कोई छोटा बच्चा है। नहीं नहीं, ये जेके है, इसका ही ख्याल रखना है। बड़े बच्चों को भी केयर टेकर की जरूरत होती है क्या? हाँ, इसे जरूरत है। इसकी प्रॉब्लम हम तुम्हें कभी और बताएंगे, पर फिलहाल तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके केयर टेकर अपॉइंट हुए हो। उसको लगना चाहिए कि तुम कुक हो। हाँ, एक बात बता शुगा, ये दोनों कब दोस्त बने? पता नहीं यार, मुझे भी आज ही पता चला है इसके बारे में। यार तुझे कैसे नहीं पता? अब उसने बताया ही नहीं मुझे। जिमिन से ही पूछते हैं। अच्छा जिमिन सुनो ना, गाइस रुको, पहले मैं ते को उसका रूम दिखा देती हूँ। चलो ते मेरे साथ, रूम दिखा देती हूँ तुम्हें। रूम की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी काम करके चला ही जाऊंगा, तो मुझे रूम की जरूरत नहीं है। अरे पर रूम की तो जरूरत होगी ना। और वैसे भी तुम्हारा घर काफी दूर है, तुम रोज रोज कैसे ट्रैवल करोगे? कभी कभी यहाँ रुक जाना। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा घर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बस जिमिन, तुम मुझे वॉशरूम बता दो, मुझे जाना था।
ओह अच्छा, चलो मैं दिखाती हूँ। अरे जिमिन, दिखाना क्या है? सुनो ना, तुम यहाँ से ऊपर जाके लेफ्ट ले लेना, जो पहला रूम है उसमें चले जाना। मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है। कितनी गर्मी सी लग रही है। एक काम करता हूँ, बात ले लेता हूँ। लेफ्ट जाने को बोला था कि राइट जाने को बोला था, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, राइट चला जाता हूँ। हाँ यार जिमिन, तुम इसको कब से जानती हो और तुम दोनों दोस्त कब बने? तुमने तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। हाँ तो तुम लोग सुनना चाहते हो? कल मैंने बोला कि सुनो मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। बात सुनी ना मेरी, अब मैं नहीं बताने वाली, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जिमिन सुन के तो जा। अरे नहीं, लगता है मैं गलत रूम पे आ गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जेके को देखकर घबरा जाता है और वो रूम से जाने लगता है, पर जेके उसे रोक लेता है। टी की पीठ जेके की तरफ होती है तो जेके उसे नहीं देख पाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम पे? वो मैं गलती से आ गया। तुम वो नए कुक हो ना जिसे जिमिन लाई है, जिमिन के दोस्त? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम पे कोई भी अलाउड नहीं है। तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए। भले ही तुम हमारे यहाँ काम करने आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी मंडरा सकते हो, समझे? आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ। रुको, क्या हुआ?